गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम लोग एकादश का पाठ लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग इससे पहले जो है 4 एक्सरसाइज तक 1 2 3 4 जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम लोग 5th वन आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप बुक देखिए पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 का 5th जो 5वां एक्सरसाइज है। 5वां एक्सरसाइज क्या कहता है? वाक्यानि शुद्धम कुरु। वाक्यानि माने वाक्यों को, शुद्धम माने शुद्ध, कुरु माने करो, कीजिए, शुद्ध करिए। ठीक है, शुद्ध कीजिए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क, वयं पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः भवन्ति। वयम हमने पहले भी बताया है कि जिस पुरुष या वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष या वचन की लगती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है चेंज करेंगे। वयम तो क्या है? उत्तम पुरुष, बहुवचन की कर्ता शब्द है। वयम पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः भवन्ति। तो आपको क्या लिखना है? वयम पर्यावरणस्य वयं पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः क्या हो जाएगा? भवामः। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? भवामः। नेक्स्ट ख है। इससे पहले इसमें क्या कर दिया था? इसमें भवन्ति दिया था, तो आप यहाँ पे भवामः करेंगे। नेक्स्ट है मानवाः प्राणीषु सर्वोत्तमः स्मः। मानवों में प्राणियों में मानव सर्वोत्तम होता है। तो क्या लिखना है? मानवाः प्राणीषु सर्वोत्तमः स्मः की प्लेस पे क्या लिखेंगे? सन्ति। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। नेक्स्ट क्या है? दूषितम जलम पीत्वा जनाः रुग्णाः भवामः। तो इसको आप सही करेंगे दूषितम जलम पीत्वा जनाः रुग्णा तो क्या हो जाएगा? जनाः के लिए का जना इसमें कर्ता शब्द है, तो जनाः के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगाना है। और इसमें क्रिया जो है भवामः यानी वयम के अकॉर्डिंग लगाई गई। तो जनाः के अकॉर्डिंग यानी प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष भू धातु की क्रिया लगेगी। तो क्या होगा? भवन्ति। नेक्स्ट भवन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट भ, दूषित है। भ आपका क्या कहता है? घ प्रश्न है आपका, वयम वृक्षारोपण अवश्य कुर्याम। हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। तो जो अंडरलाइन वर्ड इसमें क्या दिया है? वृक्षारोपण। केवल वृक्षारोपण दिया है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? वयम वृक्षारोपणम अवश्यम कुर्याम। हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अतिवृष्टि अनावृष्टि च कदापि न भविष्यन्ति। तो भविष्यन्ति अंडरलाइन किया, उसको चेंज कैसे करेंगे? लिखिए अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश होना। अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना।
अनावृष्टि च कदापि न। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है भविष्यंति। भविष्यंति मतलब जब बहुवचन होता है, लेकिन इसमें एक अतिवृष्टि की बात कर रहे हैं, इसमें एक अनावृष्टि, यानी दो लोग हैं तो इसलिए द्विवचन की क्रिया लगेगी। तो क्या हो जाएगा, भविष्यतः। क्या हो जाएगा, भविष्यतः। तो इस प्रकार यह आपका 5th वन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे 6th वन हमारा क्या है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में जो अनुवाद है, संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है आपको अनुवाद करना है। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं अनुवाद। अनुवाद पहला पहले आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो लिखिए इसका, प्रदूषणम एकम, प्रदूषणम एकम, प्रदूषणम एकम, बड़ी का क्या हो जाएगा, महती, बड़ी का महती समस्या, समस्या, समस्या माने परेशानी, दिक्कत, अस्ति माने है, बड़ी समस्या अस्ति माने है। नेक्स्ट ख, हमें क्या लिखेंगे, ख दिया है, स्वच्छ जल पीकर सब स्वस्थ होंगे। स्वच्छ जल पी के सब स्वस्थ होंगे। लिखेंगे स्वच्छम जलम, स्वच्छम जलम, पी करके है तो लिखेंगे पीत्वा, स्वच्छम जलम पीत्वा, स्वच्छ जल पीकर, सभी है तो सर्वे, सभी, स्वस्थ तो स्वस्था होंगे। क्या हो जाएगा, भविष्यन्ति, सभी स्वस्थ होंगे। स्वच्छम जलम पीत्वा सर्वे स्वस्था भविष्यन्ति। नेक्स्ट क्या दिया है, ग। ग पढ़िए। ग प्रश्न में क्या कहता है, ग हमारा प्रश्न कहता है कि वातावरण की रक्षा से हमारी रक्षा होती है। वातावरण की रक्षा से हमारी रक्षा होती है। तो देखिए, वातावरण की, तो वातावरणस्य, वातावरणस्य यानी वातावरण का के, यानी वातावरण की रक्षा से यानी रक्षणे, वातावरण की रक्षा से ही, एवं मान्य ही, एवं ही, हमारी, तो अस्माकम, अस्माकम, रक्षा तो रक्षणम, होती है तो भवति। क्या हो जाएगा, वातावरण से रक्षणे, वातावरण की रक्षा से ही हमारी रक्षा होती है। नेक्स्ट आपका घ है। घ प्रश्न में क्या है, हिंदी में अनुवाद देखिए, हम विद्यालय में वृक्षारोपण करेंगे। हम विद्यालय में वृक्षारोपण करेंगे। तो हम का क्या हो जाएगा, वयम, विद्यालय में क्या हो जाएगा, विद्यालय, वयम विद्यालये वृक्षारोपणम, वृक्षारोपणम, और करेंगे तो करिष्यामः, करिष्यामः। नेक्स्ट है अंग। अंग प्रश्न क्या है, वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। तो वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। देखिए, वृक्षाः, ये तो बुक में दिया हुआ सेम एज इट इज, आप इसको देख करके भी लिख सकते हैं। वृक्षाः हमें, तो अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, वृक्षाः अस्मभ्यम, ऑक्सीजन वायु देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यच्छन्ति।
ये बुक में एज इट इज दिया हुआ है, जब अनुवाद पढ़ा रहे थे तो आपने वो उसमें पढ़ा होगा। वृक्षाः अस्मभ्यम ऑक्सीजन वायु यक्षन्ति। नेक्स्ट है तुम्हारे घर के चारों ओर वृक्ष हैं। चारों ओर की संस्कृत क्या होगी? परितः। तो लिखिए तो माने तुम्हारे, तो घर यानी गृहम, तो गृहम चारों ओर यानी परितः, तो गृहम परितः तुम्हारे घर के चारों ओर, वृक्ष यानी ढेर सारे वृक्ष यानी चारों ओर है तो ढेर होंगे तो इसलिए वृक्षाः, तुम्हारे घर के चारों वृक्ष है इसलिए सन्ति हो जाएगा, अस्ति नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है। तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, तुम्हारे घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो जब भी आप अनुवाद लिखने जाइए बैठिए तो सबसे पहले जो शब्द हैं उनके अनुवाद आप सामने रख लीजिए, जो है वर्ड मीनिंग सामने रख लीजिए और फिर कारक का ध्यान देते हुए और कौन सा करता है उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्रिया लगेगी उसको ध्यान में देते हुए आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 7th, आपका 7वां क्या है? 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां आपको बताना है प्रत्यय। 7वां आपको लिखना है प्रत्यय। यहाँ पे 7 सॉल्व कर लीजिए। 7 दिया है प्रत्यय, तो इसमें दिया हुआ है धातु अनियर प्रत्यात पृथक पुरत। तो आप जो है अनियर बता दिए कि इसमें जितना भी प्रत्यय दिया वो सब अनियर प्रत्यय है, ठीक है। छेपड़ीय, करड़ीय, स्थानीय, रोपड़ीय, पानीय, तो सब जितने भी दिए हैं सब अनियर प्रत्यय। बस आपको मूल शब्द से जो धातु है वो धातु आपको पद से धातु शब्द से जो है धातु अलग करनी है। तो जैसे पहला आपको फॉर एग्जाम्पल दिया है तो पठनीय, पठ धातु अनियर प्रत्यय, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है शब्द, फिर आप यहाँ लिखेंगे धातु, फिर आप यहाँ लिखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय में आपका हो जाएगा अनियर, तो जितना है सब अनियर प्रत्यय है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। शब्द आप में दिया हुआ है तो आप शब्द यहाँ पे दिया हुआ पहला क, पहला दिया है छेपड़ी, छेपड़ी, तो इसमें क्या लिखेंगे छिप धातु, क्या हो जाएगा छिप धातु। दूसरा ख क्या है? ख आपका दिया है करड़ीय, ये पूरा आप उतार लीजिएगा करड़ीय, तो ये आपका क्या है क्री धातु, क्री धातु अनियर प्रत्यय। ग है, ग में क्या दिया है स्थानीय, लिख लीजिएगा बुक से लिख के स्था लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा स्था, स्था धातु है और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट है रोपड़ी, तो रोप ये घ रोप हो जाएगा, रोप के साथ क्या है रोप मूल शब्द, नेक्स्ट अनियर प्रत्यय अनियर, ठीक है। नेक्स्ट फिर अंग है, अंग भी इसी तरह से है। अंग क्या है पा धातु है पा और ये आपका अनियर प्रत्यय है। तो जो भी शब्द यहाँ पे आपको कॉपी में लिखते समय ध्यान दीजिएगा, कॉपी में जब भी लिखेगा तो ये जो शब्द है 7वें शब्द पहले यहाँ पूरा उतार लीजिए, क्या है छेपड़ीय, करड़ीय, स्थानीय, रोपड़ीय और फिर पानी, ठीक है। और आपको धातु में क्या लिखना है? धातु में छिप, क्री, स्था, रोप और पा, और जो प्रत्यय है प्रत्यय में सारे जितने भी दिए सब अनियर प्रत्यय हैं। नेक्स्ट आप देखिए मूल्याधारित, मूल्याधारिताः, मूल्याधारिताः प्रश्नाः। जो मूल्याधारित प्रश्न है उसको आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे क क्या है कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणम, किसकी रक्षा से हमारी रक्षा होती है। तो आपको लिखना है कि पर्यावरणस्य रक्षणे, कस्य के प्लेस पे पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणम, अस्माकं
संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट ख है, इसके कस्य के प्लेस में हो जाएगा पर्यावरण से। नेक्स्ट दिया है जल संरक्षणाय किम कर्तव्यम। जल संरक्षण के लिए कौन सा क्या कर्तव्य है, तो आपको लिखना पड़ेगा जल संरक्षणाय यानी जल संरक्षण के लिए नदीषु मतलब नदियों में अपशिष्टम अवकार आदि च न क्षेपणीय। जल संरक्षण के लिए हमें नदियों में अवशिष्ट और अपशिष्ट नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है वायु शोधनाय किम कर्तव्यम। हमें वायु शोधन के लिए क्या करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा वायु शोधनाय वनानां संरक्षणं करणीयम्। वायु शोधन के लिए वनानां संरक्षण करणीयम, वन का संरक्षण हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार यह जो है एकादश पाठ जो है आपका पूर्ण होता है। इसमें आप 5th 6th और यह आपका 7th प्रत्यय वाला शब्द और यहाँ पे मूल्य आधारित प्रश्न लिख करके आप कॉपी में लिख करके इसको पूर्ण करेंगे। और इसमें आगे दिया हुआ रचनात्मक कार्य कि छात्र पर्यावरण से संबंधित चित्र एकत्र करके संचिका में चिपकाएंगे एवं प्रत्येक चित्र से संबंधित वाक्य लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी पिक्चर, अगर आप बहुत अच्छा चित्र अच्छा बना लेते हैं तो आप कॉपी पर उसको ड्रॉ करके कलर से उसको कलर करेंगे, और नहीं ड्रॉ कर सकते तो न्यूज़पेपर से कहीं भी या कहीं से पुरानी बुक हो वहाँ से कटिंग करके जहाँ पर्यावरण जो है संरक्षण के विषय में बताया गया हो उसको लेकर के कॉपी पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यह आपका कार्य होगा। और छात्रों को वृक्षारोपण करने एवं सफाई करने के लिए प्रेरित करें। तो लोग पहले भी कहते हैं कि जितना भी एक पुत्र प्राप्ति से जितना पुण्य नहीं मिलता, जितना भी आप देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं उससे पुण्य नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य आपको पेड़ लगाने से होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कम से कम जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाए, लेकिन कम से कम एक वृक्ष तो हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति को लगाने ही चाहिए। वही हमारा सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। और जहाँ तक सफाई की बात है, आपको पता है कि आज इस समय जो है कोरोना महामारी किस तरह व्यापक रूप से फैल रही है। तो यह तो एक महज एक इस संदर्भ की बात नहीं है, हर संदर्भ में हमें जो भी बीमारी हो तो भी, बीमारी नहीं भी हो तो भी, हमें आस पड़ोस अपने आप में अपने घर में हमेशा जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आप कॉपी में लिख करके ये सारे वर्क लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे और एकादश पाठ है, यहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो जितना भी आपने लेसन वंदना से लेके लेसन 11 तक पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हाफ ईयरली में ये सारे पोर्शन जो है पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।